हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सक्षम और आप देख रहे हैं टोनी कोड्स। और आज हम बात करेंगे डिफाइनिंग वेरिएबल्स। मैंने पहले डेटा टाइप एंड वेरिएबल बताया है। अगर आपको वेरिएबल्स नहीं पता क्या होते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक होता है वेरिएबल कॉल। सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ये होता है कि जैसे कोई डेटा टाइप इंट है, हाँ, उसके अंदर हम किसी वेरिएबल को डालते हैं तो उसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये देखिए, ये तीन मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। इंट ए, फ्लोट बी, कैर डेम, यानी ये तीन वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी भाई, एक्स वाई जेड, 1 2 3 आप नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल नहीं है। ए बी सी डी ये सब, ए बी बी सी, ये सब एक वेरिएबल्स हैं। तो इन सब वेरिएबल को पहले हमें कंपाइलर को बताना होगा कि ये किस टाइप के डेटा टाइप के अंदर स्टोर किए जाएंगे। जैसे कि जेंडर आपका मेल है ना, तो आप मेल में आते हो, मेल है, फिर आपका नाम सुरेंदर हो गया तो मेल है, सुरेंदर है। तो वैसे इंट है वो ए है, यानी वो इंट टाइप का है, डेटा टाइप इंट है और एक वेरिएबल है ए है, ठीक है। तो आपको जैसे आपका जेंडर मेल है और आपका नाम सुरेंदर है, वैसे ही जो डेटा टाइप है वो क्या है, जेंडर। और वेरिएबल क्या है, नेम। तो आपका नेम हमेशा डिफर कर सकता है पर जेंडर तो सेम ही रहेगा ना, मेल, ठीक है। तो वैसे ही डेटा टाइप है, डेटा टाइप इंट, ये है डेटा टाइप, और वेरिएबल क्या है, ए। चलिए, और ये तीन मैंने अलग दिखाया आपको, अभी नेक्स्ट में पता लगेगा क्यों। वेरिएबल कॉल, यानी कि किसी भी फंक्शन में आप अपने वेरिएबल को बुलाते कैसे हैं। तो किसी भी वेरिएबल को बुलाने के लिए उसके डेटा टाइप के हिसाब से बुलाना होता है। जैसे कि आपका वेरिएबल अगर इंट टाइप का है तो उसे %d से बुलाएंगे, फ्लोट का होगा तो %f से बुलाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का होगा तो %s से बुलाएंगे, और कैर टाइप का होगा तो %c से बुलाएंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल सिंटैक्स की। पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ। तो ये पूरा कोड का सिंटैक्स है, ठीक है। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन, फिर होता है फंक्शन, फिर ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसमें आप देखिए इंट a = 5, b = 6 एंड फ्लोट c = 6.87 लिखा हुआ है। तो ये जो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, इंट और फ्लोट, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रिंट एफ %d%f ABC। यहाँ एक गड़बड़ी हो गई, %f के बाद कॉमा लगेगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा है ये यहाँ पे भी लगेगा। तो जब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं वेरिएबल कॉल, ठीक है, वेरिएबल कॉल। अब जहाँ देखिए %d लिखा है उसी के बाद यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ %d लिखा है उसके बाद a लिखा है, जहाँ %d लिखा है ये वाला, वहाँ b लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इंट a = 5 है और b = 6 है। वैसे ही %d के बाद तुरंत बाद a लिखा है, %d के तुरंत बाद b लिखा है, और फ्लोट c = 6.87 है तो %f के बाद c लिखा है। यानी मैटर क्या कर रहा है, %d की रैंक पोजीशन 1 है तो a की भी रैंक पोजीशन 1 है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक देखिए, यहाँ पे अगर हम लिख देते %d यहाँ पे लिख देते हैं हम a, ठीक है। ये तो a तो इंट हमने डिफाइन किया था, a इंट था। फिर %dc अगर हम पिछले जाएं देखिए तो हमने, अगर हम पिछला वाले में जाएं, हाँ, अगर हम पिछले वाले में जाए तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोट है वो c टाइप का है और जो b है वो इंट टाइप का है। तो और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है %d, हाँ, %d c टाइप का है, %d c टाइप का है, और %f है b टाइप का। तो ये एक एरर हो गया, ये एक एरर हो गया। यहाँ पे आपको %d के बाद b लिखना था और %d के बाद यहाँ पर b लिखना था और यहाँ पे %f के बाद c लिखना था। तो ये एक एरर हो गया, ऐसे ही लिखते हैं अगर आपको वेरिएबल कॉल जान हो गया। और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपको ABC, यहाँ तो आपने ABC की वैल्यू
पहले से ही डिफ़ाइन कर दी थी, पर हो सकता है यूज़र को खुद से वैल्यू डालनी हो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो अगले वीडियो में हम वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और मैंने एक नया अपना इंस्टाग्राम बनाया है टोनी कोड्स के नाम से, तो अगर आपको कोई भी वहाँ पे डाउट होती है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं और आपके डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।